ये बदन और यीशु का ये खून जो है यही मेरी बहाली है। ईशा का मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज में देखा जाता है तो ईशा का मतलब है शाम, और रुबानी का मतलब है रब का, मतलब रब का शाम का खाना, और इसको शुक्रगुजारी भी कहा है। जब हम अमाल को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए, अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत में यूं लिखा है, और ये रसूल से तालीम पाने और पाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। ये जो रोटी तोड़ना है ये उस रस्म को अदा करते थे। जब नए लोग जमात के अंदर शामिल होते तो रसूल उनको सिखाते कि खुदावंद यीशु ने हमें ये हुक्म सादर किया है, जैसे अभी बोला गया कि ये यीशु का इरशादे आज़म, उसकी यादगारी में मसीह ने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। हम उसको याद करते हैं कि यीशु जो बदन आपने मेरे लिए दिया, जो लहू आपने मेरे लिए बहाया, मैं ईमान से उसको रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ। क्योंकि लिखा है मेरी याद के लिए ऐसा ही आज बहुत सारे लोग इशाए रुबानी को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लेते हैं। हम ले तो रहे हैं इस रोटी को, लेकिन सिंपली क्या होता है, एक रोटी या ब्रेड या जूस, चलो कोई थोड़ा टेस्ट ही चेंज हो गया। हम लोग सिर्फ इसको एक रस्म के तौर पर, फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको अदा करते हैं कि सारे कर रहे हैं तो मैं भी करना, मैं उनको बपतिस्मा ले लिया। लेकिन हमें इसकी गहरी बातों से वाकिफ होना है। दर हकीकत ये रोटी नहीं, बल्कि जब हम ईमान लाते हैं तो ये मसीह का बदन है। जब हम ईमान के साथ रिसीव करते हैं तो ये जूस, ये शीरा नहीं है, बल्कि ये किसी भी फल का रस नहीं है, बल्कि ये यीशु का क्या बन जाता है, लहू बन जाता है, जो हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जब यीशु का लहू हमारी रगों में, हमारे बदनों में जाता है तो हम क्या करते हैं, ताजा दम हो जाते हैं। हमेशा की जिंदगी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। हमें इसको मेरे अजीजों फॉर्मेलिटी के तौर पर रिसीव नहीं करते। हम एलिया को देखेंगे, एक छोटा सा रेफरेंस है, उसके बाद हम दोबारा से मूव करेंगे। पहला सलातीन उसका 19 बाब पुराने नामा दे विच भी असीं इहनूं देख लईए कि आया इहदा जिक्र मौजूद है। पहला सलातीन 19 बाब और 4-5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब गौर से सुनिएगा। पहला सलातीन 19 और 5 आयत से। और वह झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। और उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उससे छुआ और कहा उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया, और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया।
اب یہاں پر ایلیا بھاگا ہوا ہے، اور کس سے بھاگا ہوا ہے؟ کس سے بھاگا ہے؟ ایزیبل سے۔ کیوں؟ اپنی موت کے ڈر سے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ لیکن یہاں پر جب ایلیا بھوکا ہے، آج ہمارے اندر بھوک ہونی چاہیے خدا کے کلام کی، خدا کی اس روٹی کی جو شاید ہم ہر بار ریسیو نہیں کر پاتے۔ ایلیا یہاں پہ بھوکا، اور خدا کبھی اپنے لوگوں کو کمزور نہیں رہنے دیتا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ فرشتہ، روٹی کہاں سے آ رہی ہے جی؟ اوپر سے۔ تھلے انسان تے نہیں بنا رہا، یہ روٹی کی کون لے کے آ رہا ہے؟ فرشتہ کتوں آ رہا ہے؟ اور کچھ جو سکالرز ہیں ریسرچ کے مطابق وہ بولتے ہیں کہ یہ روٹی خداوند یسوع المسیح کو، خداوند یسوع المسیح سے مشابہ کرتی ہے، کہ یہاں پر بھی یہ پاک عیسیٰ کو مشابہ کرتے ہیں کہ ایلیا کو یہ خوراک دی گئی، اور اسی کے عوض لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات اس قوت کے وسیلہ سے کیا کیا؟ ٹریول کر کے گیا، پیدل۔ یہ روٹی صرف روٹی نہیں ہے، یہ مسیح کا وہ بدن ہے جو آپ کے اور میرے لیے ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے دیا۔ آج جب ہم اس بدن کو ریسیو کریں تو اس ایمان سے کریں کہ یہ روٹی نہیں بلکہ مسیح کا بدن ہے۔ مسیح کیا ہے؟ کلام۔ ابتدا میں کلام خدا کے، مسیح کیا ہے؟ کلام۔ اور کلام مقدس کہتی ہے ہر روز تو کیا کر، مجھے کھا۔ جب وہ لے رہے ہو تو سمجھو یسوع نے کی کر رہے اپنی لائف چے لے کے، ہم کھا رہے ہیں مسیح کو روز، اس کے وسیلہ سے، اس روٹی کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے۔ لیکن ایلیا کے اندر خوف کیوں آ رہا ہے؟ ایلیا کے اندر ڈر کیوں آ رہا ہے؟ جب بھی آپ کہیں پر غرور کر جائیں گے، انہیں ہم مار دیتا، نالی موت دا سنیا آ گیا۔ جب ہلاکی تو آنا، ایلیا نے کیا ہونا ہے کہ خدا میرے نال ہے۔ اوپر جب میں نے پوری سٹوری نہیں پڑھی، لمبا ہو جائے گا بہت، جنہوں نے پڑھا ہوا ان کو پتا ہے، اور میں جانتا ہوں سبھی نے پڑھا ہوگا۔ جب موت دا سنیا آیا تو ایلیا کیٹتا ہے، ڈر گیا، خوف طاری ہو گیا، جان جاندا، زندگی جاندا۔ لیکن اتنے بھی خدا نے ہمیشہ دی زندگی آسمان تو کر لی، اور آج بھی تاڑے ہستے ہمیشہ دی زندگی تاڑے درمیان موجود ہے، اور وہ تاڑا میرے یسوع دا زندہ کلام، وہ پاک عیسیٰ کی روٹی ہے، مسیح کا وہ بدن ہے جو آج ہم لینے کو ہے۔ یسوع نے بھی کہا متی 26 بار، اب یسوع کی بات آ رہی کہ یسوع خود ارشاد کر رہے، خود حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ جب یسوع اس رسم میں شریک ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع کی انجیل، اس کا 26واں باب، اور اس کی 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک آپ سب کے لیے پڑھوں گا، سب کا غور سنیے گا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا کیا ہے؟ تے جدو اسی ہے روٹی کھا رہے ہیں، کیسی کی کھا رہے ہیں؟ مسیح نو کھا رہے ہیں، اسی یسوع دا بدن کھا رہے ہیں۔ جو بے ایمان ہے اس کے لیے یہ بے وقوفی کی بات ہے، پر ایمانداروں کے لیے
ये बहाली का सबब है, ईमानदारों के लिए ये फतह का सबब है, ईमानदारों के लिए सरफराजी का सबब है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा कि जब वो क्या करे, रोटी खा रहे हैं, तो यीशु ने क्या किया, रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को कहा ये लो, ये क्या है मेरा 27वें आयत, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि मेरा वो अहद का खून है जो बेहतरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शिरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। जब तक दूसरी आमदे साली, जब तक खुदावंद यीशु दोबारा ना आए, तब तक हमें इस रस्म को खुदावंद यीशु के हुक्म के मुताबिक क्या करना है, उसकी यादगारी में अदा। हम हर रोज भी शायर रुबानी अदा कर सकते हैं, हर मीटिंग पर भी की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम महीने में एक दफा ही करें। ये हमने एक स्केड्यूल रेडी किया हुआ है और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज भी जमात में इकट्ठा होते और इस शायर रुबानी की रस्म को अदा करते हैं तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लिखा मेरी यादगिरी के लिए ऐसा ही जब तक मैं। अब एक और बात है, तो ये मेरी बहुत फेवरेट बात है। लेते तो सारे, लेकिन कुछ जो है यहां पर भी बहुत सख्त बातें, मोहब्बत वाली बातें तो है ही हैं, लेकिन सख्त बातें भी कलाम के अंदर मौजूद है। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब निकालिएगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। नामुनासिब तौर पर अगर वो इंसान जो मसीह का बदन लेता और खून में शामिल होता है, अगर वो अपने आप को तब्दील नहीं करता तो वो नामुनासिब तौर पर ये लेता, क्योंकि मसीह का बदन, मसीह का लहू हमें तब्दील करता है। हालेलुया। और जब हम ईमान से लेते हैं तो बेशक हम रूहानी तरक्की पाते और रूहानी तौर पर क्या होते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यीशु जिंदगियों को तब्दील कर देते, यीशु सोचों को तब्दील कर देते। आज हमने अपने अंदर देखना है, क्या कहीं मैं नामुनासिब तौर पर तो इस रस्म में शरीक नहीं हूं? क्योंकि अगर मैं हूं तो खुदा के कलाम में मरकूम है कि मैं इस खाने और पीने से क्या करूंगा, कसूरवार ठहरूंगा। और कसूरवार कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा का कलाम ठहरा रहा है। तो हमें अपने आप को क्या करना है, देखना है। क्योंकि जब नीचे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले। क्या करे जी? जो इस बदन और खून की रस्म में शरीक हो रहा है, पाक ईशा में शरीक हो रहा है, पहले वो अपने आप को क्या करे, आजमा ले कि मैं कहां पर खड़ा हूं। क्या मैं जस्ट इस शायर रुबानी की जो रस्म में शरीक हूं, क्या फॉर्मेलिटी के लिए हूं? क्या मेरी जिंदगी के अंदर वो काम तो नहीं जो मेरे रबी, मेरे उस्ताद, मेरे खुदा को पसंद ना आए? क्या मेरी जिंदगी में वो आदत तो नहीं पाई जाती जिसके इवज मैं तब्दीली में नहीं जा रहा? क्या मेरे अंदर वो ख्वाहिशात तो नहीं है जो मेरे अंदर ही अंदर गुनाह को पैदा कर रही है? कि जब
इस बदन और इस खून को लेते हैं तो हमें इस बदन को यीशु का बदन कहते हुए रिसीव करना, इस शीरे को यीशु का लहू कहते हुए रिसीव करना है, ताकि हम इसके एवज क्या पाए, कुव्वत पाए, हम बहाल हो, हम तरक्की पाए। क्या मुमकिन है जिस जिंदगी में मसीह आए वो जिंदगी तरक्की ना पाए? कैसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस बॉडी के अंदर मसीह का लहू आ जाए वो बदन तंदुरुस्ती की तरफ या बहाली की तरफ या बरकत की ओर ना मूव करे? कैसा हो सकता है? मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता। एलिया ने कुव्वत पाई और 40 दिन और 40 रात क्या कर रहा है? सफर करके गया। तब तो व्हीकल्स नहीं होते थे, तब तो यहाँ तो ऊंटों पे लोग सफर करते थे या फिर पैदल। एलिया तो दौड़ के गया डर के। आज आपकी जिंदगी के अंदर अगर कहीं पर कमजोरी है, ये बदन और ये लहू उस कमजोरी से आपको आजाद करने की जरूरत। अगर आपके बदन के अंदर कहीं पर बीमारी छुप के बैठी है ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਔਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ जब जिंदगियां च जाएगा, जब बॉडीज च जाएगा, ये साड़ियां जिंदगियां साढ़े बदन की होंगे, आजाद होंगे, बहाल होंगे, प्रोटेक्ट होंगे और मसीह दा नाम सदा जलाल पाएगा। हालेलुया। इशाया रुबानी सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? ये कैसी रस्म है? बात करने का मकसद किन्ने ने बपतिस्मा लिया, किन्ने शरीक होंदे ने इशाया रुबानी दे विच? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जरा वो हाथ खड़ा कर। खुदावंद की शुक्रगुजारी, सारे शरीक होंगे। आपको एक मीटिंग थी और वहां पे एक सिस्टर का सवाल था, वो कहती जी मैं शरीक नहीं होती। जी आप क्यों नहीं बहन शरीक हो पाते? मैं बपतिस्मा नहीं लिया, मैं ता नहीं होगी। आप मसीह को कबूल करती हैं? हाँ जी। आप ईमान रखती है यीशु के लहू पर? हाँ जी। आप ईमान रखती यीशु के बदन पर आपके लिए दिया गया? हाँ जी। आप ईमान रखती मसीह के कोड़ों पर जो आपके लिए उसने खाए? हाँ जी। मेहनत गैर जुबान बोलती है? हाँ जी। सब कुछ ते जिंदगी च जिन्हें पाकरू दा बपतिस्मा ले लिया तो पीछे कुछ रह गया। हमने अपने आप को कहीं ना कहीं महदूद कर दिया बिदात के अंदर। ये बिदत है सर, हमने अपने आप को महदूद कर दिया। नहीं नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है मसीह का दौर तो फजल का दौर है। आप पे और मुझ पे क्या हुआ जी? फजल हुआ है। तो जी शरीयत को मनना चाहिए थे, फिर सारे गुनाहगार, फिर सारे किया पूरी कर ही नहीं सकते कि कर लांगे। सर पूरी कर सकते परवेज भाई शरीयत को? हम कभी भी नहीं। और मसीह इस बात से वाकिफ थे, वाकिया हुआ इस बात को जानते। इसलिए जो मसीह में अब उन पे सजा का हुक्म, सजा कितने है? शरीयत से। कुर्बानी कितने है जी? शरीयत से। और नया दामा में मसीह के दौर में, फजल के दौर में क्या है आपके लिए? शुक्र गुजारी, कि जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान था वो मेरी क्या करता है जी? इशाया रुबानी भी इसको शुक्र गुजारी भी कहा गया। हम शुक्र गुजारी करते हैं मसीह यीशु के उस सारे उस मंसूबे के लिए जो हम सबों की जिंदगियों में पूरा हो। हम शुक्र गुजारी करते हैं मसीह के आने के लिए। हम शुक्र गुजारी करते हैं मसीह के उस सपने बदन को देने के लिए, हम जैसों के लिए। हम जो हाथ की कारागरी है, हम जो बात बात पर खता करते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, पर आपके अगर यीशु ने हमसे मोहब्बत की, प्यार किया और अपना कीमती लहू आपके मेरे लिए बहाया, ताकि हम जिंदगी पाए, बल्कि हमेशा की कसरत की जिंदगी, ताकि हम मौत की गुलामियों से आजाद किए जाएं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में ट्रांसफर किए जाएं,
हम बादशाही के फर्जंद कहलाए जाएं। किसके वसीला से? उसे यीशु मसीह के वसीला से। ताकि हमेशा की बादशाही के फर्जंद हो। किसके वसीला से? उसे यीशु के वसीला से। इसलिए यीशु ने कहा मेरा बदन लेंदे रहो, मेरा खून पीते रहो, ताकि अगर किते ਤੁਹਾਡੇ बदन च ਤੁਹਾਡੀ बॉडी जिंदगी च खता है, गुनाह है, ते जद इस बदन नु लो, जद इस खून नु लो जो ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी चो। लेकिन ऐ नहीं कि इधरों लिता ते फिर जाके गुनाह, इधरों लिता ते फिर जाके गलतियां, कोई नहीं अगले हफ्ते महीने फिर लवांगे ते फिर माफी होती है। माफी होती है, पर बाइबल सिखाती है पनिशमेंट जरूर है। मौत का हुक्म नहीं, लेकिन पनिशमेंट होती है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐ ਮੇਰਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पनिशमेंट में रहने के सफर के बारे में भी कलाम मुकद्दस में बहुत कुछ मजमून है कि जहां पर गलती हुई, खता हुई, उत्थे पनिशमेंट दे विच सफर की, जिंदगी गुजारी पनिशमेंट दे विच। साउल बड़ी बड़ी एग्जांपल है। बाइबल मुकद्दस में साउल के बारे में लिखा खुदा की तरफ से बदरू साउल के ऊपर भेजी, खुदा की तरफ से बदरू भेजी जो उसको सताती है। छोटी गल नहीं। क्या हुआ? गलती, गुनाह, हुक्म तुमने तो मेरे चीजों असी अपने आप को अपने अंदर गौर करना है। कलाम मुकद्दस से पढ़िया आदमी अपने आप को क्या करे जी? आजमा ले। क्या मैं किसी पर उंगली उठाने वाला तो नहीं? क्या मैं किसी के बारे में बुरे प्लान, बुरे मंसूबे बांधने वाला तो नहीं हूं? ऐ मसीह, आज मैं तेरा बदन अपनी जिंदगी में जब रिसीव करता हूं, करती हूं, तो मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूं। मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूं। यीशु, आज जब आपका लहू मैं अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूं, करती हूं, तो मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूं। आज हमने इकरार करना है। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए कुछ पल इकरार कीजिए, अपनी जिंदगियों के अंदर ट्रैवल करें। कलीसिया, हम सब अपनी अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं, सब जन, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सब जानते हैं कि हमने क्या कुछ किया और आज तक क्या कुछ कर रहे हैं। आइए सब जन इकरार कीजिए, क्योंकि जो उसके हुजूर इकरार करता है उसको माफ करने की कुदरत है। जो उसके हुजूर मानता है कि खुदावंद मैं कमजोर हूं, तो उसका कलाम कहता है मेरा जोर कमजोरी में होकर काम करता। अगर कोई कहता है खुदावंद मैं तेरे हुजूर आता हूं, मैं तेरे हुजूर आती, तो बेशक लिखा है वो गुनाहगारों को अपने गले से लगाता है, वो आपके आंसुओं को पहुंच देता है। आइए इससे कहना शुरू कीजिए कि यीशु, आज जब मैं इस पाक रस्म में शरीक होता हूँ, शरीक होती हूँ, तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर वो काम, वो एक्टिविटीज यीशु ना करने पाऊं जिसके वसीला से मैं आपके रूह को रंजीदा करूं। यीशु, आप मेरी सोचों पर, आप मेरे ख्यालों पर आपका कंट्रोल आ जाए। यीशु, मेरे होठों पर, मेरी जुबान पर आपका कंट्रोल है। यीशु, मेरे बदन पर आपके पाक रूह का कंट्रोल आए। यीशु, आज आपके बदन को लेने के वसीला से, आज आपके लहू को लेने के वसीला से मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु, मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। यीशु, मैं अपने बहन भाइयों के लिए तरक्की का सबब बनूं। यीशु, मैं आपके कलाम के वसीला से चलने वाला बनूं। यीशु, आपके पाक रूह के मस्सा में रहने वाला बनूं। सदा आपके कभी हाथ के साया की संगुलत में जीने वाला करूं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आप वक्त पर मुझे संगुलत करना चाहते हैं। यीशु, आज आपका बदन मुझे बहाल, आज मेरी जिंदगी के रुके काम जारी हो जाए। खुदावंद यीशु, आज मेरी जिंदगी के बंद दरवाजे इस पाक लहू की कुदरत के वसीला से खुल जाए। जीसस क्राइस्ट, आज
यीशु जब आपका बदन लेती हूँ, जब आपका बदन अपनी जिंदगी में लेता हूँ तो मैं कुव्वत पाऊँ। ये बरकत मेरी जिंदगी में और मेरे घराने की जिंदगी में काम करे। आज जब इस बदन की कुदरत को, इस लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी में लेते हुए जब अपने घर पर जाऊं तो यीशु ये मसा, ये कुदरत मेरी फैमिली के अंदर ट्रांसफर हो, ये मसा मेरे बच्चों में ट्रांसफर हो, ये मसा मेरे बहन भाइयों में ट्रांसफर हो और वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु आपका कलाम मेरी जिंदगी में काम, आपके कलाम की सच्चाइयां मेरी जिंदगी में काम, यीशु आपकी गहरी बातें मेरी जिंदगी में, मैं सदा आपके कलाम से सीखने वाली बनूं। यीशु मैं अपने आप का इनकार करता हूं, अपने आप का इनकार करता हूं, मैं कुछ भी नहीं, यीशु मैं कुछ भी नहीं, मुझ में जो है सब कुछ आप ही का है। मेरी पाकीज़गी आप ही की बदौलत है, मेरी रास्तबाजी आप ही की बदौलत है। यीशु आपके रूह से जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं। यीशु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जिंदा हूँ। यीशु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं शाही कायनों का फिरका। अगर आपका बदन मेरी जिंदगी में है, अगर ये पाक लहू मेरी जिंदगी में है, बेशक आपके कलाम में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए, और यीशु वो कीमत आपका पाक लहू। यीशु मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमारी खातिर अपने पाक लहू को बहाया ताकि हम जिंदगी पाए, ताकि हम गुनाह से आजाद किए जाए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाए, और आपका नाम यीशु सदा हम सबों की जिंदगियों में चला आता है। यीशु आज इस रस्म के लिए हमें तैयार कीजिए, पाक रूह हमें तैयार कीजिए, ताकि जब हम इस रस्म में शरीक हों तो पाक रूह आप हमें सिखाइए, आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए हमें किस तरह से मसीह की राहों पर, मसीह की तालीम पर चलना और अमल करना। पाक कलाम की बातें आपके मस्सा के द्वारा हमारी जिंदगियों में काम करें। पाक कलाम की बातें आपकी हिकमत के द्वारा हम सबों की जिंदगियों के अंदर काम करें, और हम बढ़ोतरी पाएं। यहाँ पर बैठा हर एक मेरा भाई, मेरी बहन पाक कलाम के वसीला से तरक्की पाए, पाक आपके मस्सा के वसीला से तरक्की पाए, आपकी मोहब्बत के वसीला से यीशु हम सब तरक्की पाए और प्रोमत हो, क्योंकि आपके कलाम में लिखा मोहब्बत तरक्की का सबब बनती है। यीशु आपकी मोहब्बत आज इस पाक इशा के वसीला से, आज आपके लहू के वसीला से, आपके बदन के वसीला से हम सभी के अंदर ट्रांसफर हो, और हम सदा आपकी मोहब्बत में जिए, हम सदा आपके ताबे रहे, और सदा आपका नाम हम सबों की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता है। ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। सब कहेंगे आमीन, आमीन।